हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम लोग सीखेंगे आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ आइसोट्रॉपिक मटेरियल एंड व्हाट इज़ होमोजीनियस मटेरियल एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आइसोट्रॉपिक क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ आइसोट्रॉपिक मटेरियल, वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे एट ए पॉइंट वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए इन ऑल डायरेक्शन में। तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहेंगे। Let's understand isotopic material in this particular figure. Look at here, this is the particular point, and in all the direction value of elastic constant is same. That is, you can see is is here, all everywhere E value of E is same. So it is a example of आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट हमारा ई, जी, के, म्यू, ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे। यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मॉडुलस हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए इसमें होमोजीनियस मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। होमोजीनियस मटेरियल के लिए सिंपल याद रखिए, वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट same at all points in a direction. In a particular direction value of elastic constants are same in at all points. ये देखिए इसको कंसिडर करिए। इसमें देखिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ई यंग्स मॉडुलस दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? होमोजीनियस मटेरियल हो गया ये। और इसमें क्या था? वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम था इन ऑल डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा एट ऑल पॉइंट्स। देखिए 1 2 3 4 चारों पॉइंट पे सेम ही है। ये आपका हो गया होमोजीनियस मटेरियल। अब देखिए आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस। आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस दोनों किस प्रकार का मटेरियल होगा इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इलास्टिक कांस्टेंट सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन। अब आइसोट्रॉपिक भी है और होमोजीनियस भी है। इसका मतलब इलास्टिक कांस्टेंट सेम होगा, इलास्टिक कांस्टेंट सेम होगा एट ऑल पॉइंट्स, तो ये अपना हो गया होमोजीनियस के लिए। और इन ऑल डायरेक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर्मूले विच आर very important for solving problems or numericals. So let's start इलास्टिक कांस्टेंट। दोस्तों इस तरीके से आप इसको हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते टाइम रिवाइज कर पाएँ। देखिए इलास्टिक कांस्टेंट्स यहाँ पे हम लोग यंग्स मॉडुलस ई पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस के पढ़ेंगे और शेयर मॉडुलस जी पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग पॉइजन्स रेशियो जिसको म्यू से डिनोट करते हैं उसको भी देखेंगे। फ्रेंड्स यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। उसी तरीके से बल्क शेयर मॉडुलस जी का टॉ शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन टॉ बाय फाई होगा। और उसी तरीके से बल्क मॉडुलस के का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन वी या फिर ई वी से डिनोट करते हैं, ये होगा। ये तीनों फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो लेट्स लर्न पॉइजन्स रेशियो म्यू। पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपको डिफिनेशन याद रखना है। ये गेट में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है फॉर्मूले के ऊपर में, क्योंकि गेट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ कुछ आते हैं जिससे आपके रिकॉलिंग एबिलिटी का पता लग सके। तो आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को भी आपको साथ में लेके चलना होता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। यहाँ पे देखिए एक ये प्रिज्मेटिक बार है, इस तरीके से इसका ये डी है डाया और एल जो है लेंथ है, इस पर एक्सियल पुल पी अप्लाई हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो म्यू डैट इज पॉइजन्स रेशियो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? जो डायमेंशन में जो चेंज, मतलब डायमीटर में जो चेंज हो रहा है, डायमीटर में जो चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय जो लेंथ में, ये डायमीटर में जो चेंज आया वो लेटरल डायरेक्शन में चेंज आया। उसी तरीके से जो लेंथ में चेंजिंग आएगा ये फोर्स पी के लगने के द्वारा, इसके कारण से उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये लेंथ में चेंज आएगा, जो उस लॉन्गिट्यूडनल जो चेंज आएगा उसको हम लोग
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से। और देखिए म्यू जो है पॉजिटिव हो जाता है, चूँकि माइनस लेते हैं ना, माइनस ऑफ ये मॉड होता है, ये मॉड की वैल्यू फिर आपको यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगी। देखिए म्यू का रेंज जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स म्यू की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, और 0.5 से हमेशा लेस होती है म्यू, डेट इज़ पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू। देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स के आप पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू याद रख सकते हैं, जैसे कॉर्क के लिए म्यू की वैल्यू 0 होती है लगभग, और फॉर स्टील के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.3 होती है, और रबर या फिर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो स्टील म्यू पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। म्यू इक्वल टू 0 फॉर कॉर्क, म्यू इज इक्वल टू 0.3 फॉर स्टील, एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0.5 फॉर रबर और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। पॉइजन्स रेशियो भी क्लियर हो गया होगा, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल भी देख लिया, और फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो म्यू की वैल्यू का जो रेंज है वो हम लोगों ने देख लिया कि 0 से लेकर 0.5 के बीच में ये लाई करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं। देखिए रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। देखिए इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या क्या हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे पास यंग्स मॉडुलस हो सकता है, इलास्टिक कांस्टेंट है, फिर हमारे पास शेयर मॉडुलस जिसको हम लोग जी या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। उसके बाद हमारे पास आता है बल्क मॉडुलस जिसको के से डिनोट करते हैं, और पॉइजन्स रेशियो। देखिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, जी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या म्यू जो है पॉइजन्स रेशियो वो भी इलास्टिक कांस्टेंट में आता है। यस इट इज़। देखिए यहाँ रिलेशन है ना, जैसे ई जो यंग्स मॉडुलस है वो रिलेट कर रहा है, देखिए यहाँ पॉइजन्स रेशियो से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे फिर शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से भी कर रहा है जी से। तो यहाँ देखिए रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। अभी आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के आप अब समझ गए होंगे मीनिंग। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स मतलब क्या होता है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट सेम होना चाहिए इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। तो इलास्टिक आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी क्लियर हो गया। आइए रिलेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगा। कभी कभी तो रिलेशन भी गेट एग्जाम में पूछे हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद E का एक और रिलेशन होता है 3K 1 माइनस 2 म्यू, फिर E इक्वल टू 9kg बाई 3K प्लस जी। ये तो एकदम फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला यूनिट में आपको चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखिए E kg म्यू में, अच्छा अब 1 एंड 2 को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2G 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जैसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है, अनिसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, तो उसके जो इलास्टिक कांस्टेंट का जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट का कितना नंबर है वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ टेबल देख लीजिए, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है। टाइप्स ऑफ मटेरियल में आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 होता है, उसी तरीके से ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 9 होता है, और अनिसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 21 होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में ये पूछा जा चुका है, सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज क्रिएटेड बाय सिविल इंजीनियर एंड फॉर सिविल इंजीनियर्स। So please share the video, like the videos and support us. Thank you for watching. Jai Hind.